है क्या? ओ तेरा दिल भी जाना है। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए। और रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। अच्छा, ए रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। बड़ी सुंदर लाइनें आप लोगों ने सुनी है। हाँ बिल्कुल। बड़े भैया ने कहा क्या? कि भक्तों का सपना, जय जय। ए भक्तों का सपना साकार हो गया है। कैसे? और धरती पे बुद्ध का अवतार हो गया है। जय हो। जय जय। जब हम हेलो हेलो यहाँ पर आए तो भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में हाँ बड़ी बड़ी वो रहस्यमयी बातें जी। मंच के माध्यम से चल रही थी। अगर उन बातों को दोहराया जाए, हाँ ये सीटी आ रही है, इसको संभालिए, जी। क्योंकि बड़े भैया का भी मूड बन के आया था तो थोड़ा बहुत हमारा भी आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो लेकिन इस सीटी हेलो हेलो हेलो। अगर उन बातों को एक विस्तार पूर्वक कहा जाए या बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए हाँ तो ये खरेला जैसी भूमि पर, पावन जिस धरा पर हाँ। एक सूरज के आगे दीपक दिखाने का काम होगा। सत्यवान। चलिए प्रयास है अपनी ओर से। बिल्कुल। बड़े भैया, अरे सारे संकटों का क्या बताए? सारे संकटों का समाधान हो गए हैं। क्या बात है? वो सारे संकटों का समाधान हो गए हैं। और जग में महामानव भगवान हो गए। वाह! अरे जग में महामानव भगवान हो गए। जग में महामानव भगवान हो गए। जग में महामानव भगवान हो गए। तमाम कथाएं हैं हाँ भगवान बुद्ध के विषय में। हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं। एक बार जब गांव के भ्रमण पर वो निकले, भ्रमण किया, देखा एक बूढ़े व्यक्ति को जिसकी जर्जर काया। हाँ पूछा ये सब क्या है? और जब उन्हें पता चला कि ये तो सबका हाल होना है, जो आया है
ये स्थिति सबकी होना है। हाँ, कहा अच्छा, हाँ, देख बुढ़ापे में तन की गति, हाँ, अरे देख बुढ़ापे में तन की गति, मन में हुई निराशा है। अरे उसी निराशा की आशा में पाई ज्ञान पिपासा। क्या बात है बड़े भैया चंचल जी। बहुत खूब। अरे स्वयं सिद्ध सिद्धार्थ हुए तो जग में नाम कमाया है, और देश विदेशों में भी देखो बौद्ध धर्म अपनाया है। और क्यों धार धरा धर्म, क्या बात है? धार धरा धर्म वो महान हो गए हैं। धार धरा धर्म वो महान हो गए हैं। जग में महामानव भगवान हो, जग में महामानव भगवान हो गए हैं। जग में महामानव भगवान हो गए। एक और बुढ़ापा देखा, हाँ, दूसरी ओर कुछ लोगों को एक मुर्दे को ले जाते हुए देखा। पूछा ये क्या है? क्या? ये तो सबका हाल होना है, हाँ, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तब अरे अर्थी से ये अर्थ निकला। क्या बात है? क्या बात है? अर्थी से ये अर्थ निकला, अर्थहीन तन सारा है। तब त्याग दिया ये सुख वैभव सारा, त्यागा सुत वित प्यारा है। त्यागा ये सुत प्यारा है, त्यागा ये सुत प्यारा है। आदरणीय पधारे हुए विद्वान, अरे खंड खंड पाखंड किया, और खंड खंड पाखंड किया, और पापाचार का नाश हुआ। अरे आर्य सत्य अष्टांग मार्ग से पावन ज्ञान प्रकाश, पावन ज्ञान प्रकाश हुए, और पावन ज्ञान प्रकाश हुए। और वो भगवान अरे कठिन समस्याओं का, क्या बात है? यही बात, एक कठिन समस्याओं का निदान हो गए हैं। कठिन समस्याओं का निदान हो गए हैं। जग में महामानव भगवान हो, जग में महामानव भगवान हो गए हैं। जग में महामानव भगवान हो गए। आइए अंतिम पंक्तियां हैं, तो कहते हैं 100 बात की एक बात। कैसी? अरे धम्मं शरणं गच्छामि कहे, संघं शरणं गच्छामि। वाह! ए सत्य अहिंसा परमो धर्म, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म का दीप जला तो, बड़े भैया अंतिम लाइन है। हाँ, अरे बौद्ध धर्म का दीप जला तो
एक नया युग आया है, ए, अरे वो नौवा अवतार हरि का बुद्ध रूप कहलाया है। क्या बात है? और एक जगह की बात हो तो कही जाए, हाँ, अनुयायी चीन लंका जापान हो गए हैं। वाह, अनुयायी चीन लंका जापान हो गए हैं। जग में महामानव भगवान हो गए। जग में महामानव भगवान हो गए हैं। जग में महामानव भगवान हो गए। अरे जग में महामानव भगवान हो गए हैं। जग में महामानव भगवान हो गए हैं। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की जय। हेलो सभी माइक डाउन। हेलो, देख हेलो। रहे हैं आप। हेलो हेलो हेलो। भाई साहब, ये अपने आप कम क्यों हो रहे हैं? सभी में एक थोड़ा सा बढ़ा दो भाई, सभी से लो है। हेलो नहीं, सब बढ़े या ना बढ़े, हमारा भर बढ़ा दो। जी, मेन बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो। आइए आदरणीय बड़े भैया, आपकी ओर से समय को देखते हुए हाँ, भगवान बुद्ध के चरणों में आपने गीत दिया, बिल्कुल। मेरी ओर से प्रयास किया गया और मैं चाहता हूं थोड़ा विषय को बदला जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो 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 हेलो। क्या बात है? हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा चाटी भी डाउन है, देख लें आप। ये हमारे आदरणीय कुशवाहा जी, रामचरण भाई साहब कुशवाहा जी, आपकी ओर से ये पुष्पमाल 101 मुद्राएं प्रदत्त हैं। और डॉक्टर साहब, आपने जो दवा दी हमको, हाँ, तब से अब तक बहुत आराम लग रहा है। हालांकि हमारे बड़े भैया दीक्षित जी ने कहा है, क्यों चिंता करते हो, बैग साथ में है। सही तब बात। से आराम है। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए एक गीत हमारी ओर से। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा एक गाना बजा था। हाँ, कौन सा? कौन सा? कि मत प्यार करो ए, परदेसी से। क्या बात है राजू भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाएंगे। तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, तुम ढूंढ ना पाओगे हमको, हम जाने कहाँ खो जाएंगे रे। मत प्यार करो परदेसी, मत प्यार करो परदेसी, मत प्यार करो परदेसी।
थोड़ा विषय बदल रहा हूं। और इन महान विद्वानों के बीच कुछ कहने का, कुछ सुनाने का साहस कर रहा हूं। बिल्कुल। भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। रावण को मारकर भगवान राम चिंता में बैठे हैं। एक शिला पर बैठे हैं, सर नीचे लटकाए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। और चिंता यही कि मेरे द्वारा रावण का मरण हो गया, एक ब्रह्म हत्या मुझसे हुई है। आखिर इस हत्या के पाप से मुक्ति मिले तो कैसे मिले? कैसे? इतने में भगवान राम ने देखा कि बगल में किसी नारी की परछाई दिखाई दी। और जब परछाई दिखाई दी तो भगवान उठकर खड़े हो गए और उस नारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, आप कौन हैं? कौन? और यहां पर क्यों आई हैं? आखिर आपको क्या चाहिए? जब इतना भगवान राम ने कहा तो उस नारी ने अपना परिचय दिया। कहा, राम, मैं महाप्रतापी लंकापति महाराज रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। कहा, माता, आप यहां आखिर क्या चाहिए आपको? मंदोदरी ने कहा, मुझे क्या चाहिए? सुनो राम, सुनो। अरे जीवन धन के बिन जीवन की कहा मंदोदरी ने कि राम, जीवन धन के बिन जीवन की कोई अभिलाषा शेष नहीं। क्या बात है? तुम कह रहे हो कि मुझे कुछ चाहिए? नहीं, कोई अभिलाषा शेष नहीं। और राम, मैं दोष मढ़ूं तुम पर आकर, ऐसा भी मेरा उद्देश्य नहीं। कहा, फिर माता, फिर किस लिए आई हो? तो मंदोदरी ने कहा, राम, इस तुला राशि की तुलना ने, अरे इस तुला राशि की तुलना ने मुझको संशय में डाला है। मैं तो केवल एक ही बात सोच कर आई हूं कि इस तुला राशि की तुलना ने मुझको संशय में डाला है। कैसे? और मैं ये देखने आई थी कि जिसने त्रिभुवन को जीत लिया,
जिसने त्रिभुवन को जीत लिया, अरे उसे कौन हराने वाला है। जिसने त्रिभुवन को जीत लिया, कौन हराने वाला है। जिसने त्रिभुवन को जिसने त्रिभुवन को जीत लिया। वाह 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 वाह, जय 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 जय। एक बार जोरदार तालियों से हम आप इस अभिवादन श्रृंखला में शामिल हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे पूजनीय बड़े भैया सम्मानीय दीक्षित जी की ओर से ये आशीर्वाद आया है। केवल इन पंक्तियों पर, जिसने त्रिभुवन को जीत लिया उसे कौन हराने वाला है। मैं बड़े भैया के चरणों में नमन कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना है उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और वैसे भी मैंने कहा कि आज बहुत बड़ा सौभाग्य है, ऐसी महान हस्तियों के बीच गाने का अवसर मिला है। आमने सामने तो कई बार रहे हैं, लेकिन सामने आज पहली बार हमारे भैया सुन रहे हैं। और हम दो भाई गा रहे हैं, हमारे तीसरे भाई सुन रहे हैं। क्या बात है। बड़े बड़े विद्वान सुन रहे हैं। भगवान राम ने कहा, माता ये देखने के लिए आई थी। कहा हाँ राम। और सुनो, कहा मंदोदरी ने के दुर्दशा दशानन की देखी, मैंने दुर्दशा दशानन की देखी, तो होता मुझको विश्वास नहीं। और मैं खास तो ये देखने आई थी राम, क्या? कि जिसने मेरे पति को मारा है, आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मेरे पति के पास नहीं। क्या बात है। आखिर ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे स्वामी के पास नहीं। कि स्वामी से बड़ा इस धरती पर, स्वामी से बड़ा इस धरती पर भला कौन बड़ा पर वाला है। तो जिसने त्रिभुवन को जीत लिया, उसे कौन हराने वाला है। जीत लिया, उसे कौन हराने वाला है। जिसने त्रिभुवन को जितने भी हमारे विद्वान पधारे हैं, अंतिम लाइनें सुनिएगा और बात अच्छी लग जाए तो बस आप सबके चरणों का आशीर्वाद है। बिल्कुल। भगवान राम ने कहा कि माता ये सब देखने आई थी, देख लिया। कहा हाँ राम, देख लिया और जान भी लिया। तुमसे बात करने के पहले ही मैंने जान लिया। कहा क्या देखा है, क्या जाना है माँ? क्या? तो मंदोदरी ने कहा
कि राम परम सुंदरी मुझ जैसी क्या बताए? क्या बात? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात? हे राम, मैंने देख लिया कि परम सुंदरी मुझ जैसी जो पर नारी का ध्यान करे। भैया महेंद्र भैया सुन लीजिए इन लाइनों को। कहा राम परम सुंदरी मुझ जैसी जो पर नारी का ध्यान करे। और एक राम है, क्या बात है? एक राम है जो पर नारी की परछाया का सम्मान करे। बहुत बहुत धन्यवाद है। बस यही मैंने देख लिया है राम परछाया का सम्मान करे। सच विमल विनोदी मर्यादा। क्या बात है? क्या विमल विनोदी मर्यादा। अरे संयम साचे में ढाला है। देख लिया राम हाँ। कि जिसने त्रिभुवन को जीत लिया, अरे उसे कौन हराने वाला। जिसने त्रिभुवन को जीत लिया, उसे कौन हराने वाला है। जिसने त्रिभुवन को जीत लिया, कौन हराने वाला है। उसे कौन हराने वाला। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। और ये भैया श्री अरविंद सिंह जी चबाई भाई साहब की ओर से 101 मुद्राएं प्रदान हुए हैं। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम कर रहा हूं। और आयोजक जवाबी कीर्तन खनगा बाजार महोबा सम्मानीय विनोद अनुरागी जी, राकेश बाबू जी और तुलसीदास भाई साहब, आप सभी की ओर से ये आशीर्वाद आया है। सभी को हृदय से नमन कर रहा हूं। और ले और पीछे 51 मुद्राएं श्री अखिलेश रोहित भैया खरेला, आपकी ओर से आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी ओर से। जय भवानी साउंड सिस्टम एंड लाइट पंडाल खरेला जी, प्रोपराइटर हैं श्री राकेश कुमार जी, आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। उसी और साउंड में गा रहे हैं। 51 मुद्राएं ये गुप्तदान महाकल्याण जो भी हमारे भैया देकर गए हैं, हृदय से। अच्छा, प्यारे लाल भाई साहब, आपकी ओर से ये पुरस्कार आया है। परमात्मा सदा कृपा बनाए रखें। और ये 101 मुद्राएं
परम सम्मानीय पंडित उमाशंकर जी तिवारी पवा श्रीनगर तिवारी जी की ओर से यह आशीर्वाद आया है। मैं महाराज जी के चरणों में नमन कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं, हृदय से प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 51 मुद्राएं सादर सप्रेम भेंट हमारे डॉक्टर अशोक कुमार नामदेव जी कबरई श्री बिहारी संकीर्तन मंडल महोबा मंडल कबरई के द्वारा ये आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं हमारी ओर से मंडल के सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा, आ रहे हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री चंचल जी, लेकिन उनके पहले आदरणीय हमारे आज के इस कार्यक्रम के उद्घोषक महोदय। हेलो, सम्मानीय श्री विंदा प्रसाद जी द्विवेदी भागवताचार्य के महा पंडित जी की ओर से ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। नमन कर रहा हूँ, उनके चरणों में आशीर्वाद की कामना है। और 51 मुद्राएं सम्मानीय श्री हरदयाल कुशवाहा जी ग्राम रिवई आपकी ओर से ये पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी कल्याण करें। और 51 मुद्राएं ये सनी चबाई आपकी ओर से ये पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय उद्घोषक महोदय। बड़ी सुंदर से तर्ज के माध्यम से प्रथम चक्र में महानगर कानपुर मंडल की ओर से वंदना हुई, लेकिन लोक सुगम में बड़ी मासूमियत के साथ जो वंदना प्रस्तुत हुई कि जिनकी माँ होती है एक बच्चे पर वो पूरा वंदना प्रस्तुत थी। तब एक बात याद आ रही है कि हजारों गम मैं भूल जाता हूँ, हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से भूल जाता हूँ, और जब हंस देती है मेरी माँ तो मैं सारे गम भूल जाता हूँ, जब हंस देती है मेरी माँ तो मैं सारे गम भूल। शायद ये इशारा था उस वंदना के माध्यम से, या ये कह दिया जाए अच्छा जी, एक सूचना है। पूनम प्रताप कुशवाहा जी, अगर मेरी आवाज सुन आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है तो कृपया मंच पर आने की कृपा करें। आदरणीय श्री पूनम प्रताप कुशवाहा जी, आइए समय को जाया न करते हुए आइए जवाबी का जो प्रथम दौर है अब उसके लिए मैं बहुत सादगी के साथ पुनः दादा श्री लालमन चंचल जी को आमंत्रित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपके आगमन के लिए एक बार जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए, ताकि बहुत देर से बराबर कलम चल रही है। विश्वास मानिएगा, चूंकि हम आप सब जानते हैं कि दादा लालमन चंचल जी मंच पर कभी समझौता नहीं करते और बिना तर्क के कोई बात नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ स्वरों के बेताज बादशाह
हमारे बाबूलाल राजपूत जी हैं, तो जाहिर सी बात है जैसा कि अभी दादा दीक्षित जी ने कहा कि आज का कार्यक्रम बाकी ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा, वो महसूस हो रहा है। आइए मैं आमंत्रित करता हूं। और जैसा कि चूंकि कीर्तन प्रोधाओं को सभी जानते हैं, लेकिन उनके पीछे जो मेहनत करते हैं उनका नाम भी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं देख रहा था कि आपके जो नाल वादक हैं वाकई बड़ी तमाम झंझटें लेकर नाल का वादन करते हैं, और विश्वास मानिएगा आपका नाम भी कुछ ऐसा है। बड़े कानपुर नगर के बड़े मशहूर नाल वादक हैं भैया श्री स्वयं झंझटी जी, और उसी झंझट के साथ नाल वादन करते हैं। कोरस पर भैया श्री विजय बवाली जी और भैया श्री पिंटू पाखंडी जी। अब समझ लीजिए जब पर्दे के पीछे ऐसे नाम हैं तो आज तो बवाल होना ही होना है जवाबी में। और लेखक गुरुवर पदम जी, और दूसरी तरफ चूंकि समय बहुत कम है, बीच बार बार हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, छतरपुर मंडल से हमारे मशहूर नालवादक भैया श्री राजू अनुरागी जी, और कोरस पर परमशवानी श्री मुन्ना तिवारी जी, समानी श्री सरमन सिंह जी, और परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुवर बिमल विनोदी जी। आपका पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए लीजिए बहनों भाइयों, ये कार्यक्रम आपके हवाले करते हैं। जवाब तैयार है, मैं आपके बीच उतने देर हूं जब तक मुझे यहां से आदेश नहीं मिलता। लेकिन दादा श्री की उपस्थिति में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि बार बार अगर समस्या आ रही है, हमारा साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है, और शायद जितनी मेहनत हमारे कीर्तन प्रोधा नहीं कर रहे उससे ज्यादा मेहनत आप कर रहे हैं सवाल जवाब जोड़ने में, तो उस दर्द को हम समझ रहे हैं।